सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। बेसिकली आज ये वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो टायर 2 या टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हैं या फिर टायर 1 कॉलेज में होने के बावजूद वो इंटर्नशिप ग्रैब नहीं कर पाए हैं। अगर मैं अपने पर्सनल ओवरव्यू के बारे में बताना चाहूँगा तो आई एम ऑल्सो फ्रॉम द टायर 2 कॉलेजेस, बट if you are unable to grab an internship in your second and third years, then this video is for you. So let's start. तो यहाँ पे फिलिप्स की फर्स्ट इंटर्न है। मैं सभी कंपनीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बेसिकली आई एम विथ मोर देन 7 और मोर आई थिंक मोर देन 10 कंपनीज हियर। सो बेसिकली मैं सभी में आपको एक एक करके अप्लाई करके तो नहीं बता सकता, बट हाँ सबकी बेसिकली मैं सब सारे कंपनीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आई वांट टू शो वन complete form filling of a company for CSC intern. So let's start. Philips CSC intern is here. So यहाँ पे Philips CSC intern के लिए हम अप्लाई करते हैं। So apply. तो ये फुल टाइम इंटर्न है, बैंगलोर लोकेशन है यहाँ पे। Philips is a global leader and health technology. You can read here you can read from here. यहाँ से आप इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ सकते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। So autofill resume apply manually. So let's select apply manually. So how did you hear about us? So from LinkedIn and monster.com. From LinkedIn, also from Philips, and from social networking sites like Facebook, network and Twitter. Are you currently or have you previously worked for Philips? So basically I didn't do an internship in that things. मैंने कोई पहले Philips में करी भी नहीं है, तो मैं नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। नाउ कंट्री इंडियन टेरिटरी। सो अगर आप भी फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप नो कर सकते हैं, और अगर वेदर आपने पहले कोई इंटर्नशिप कर चुके हैं फिलिप्स में तो आप यस करके आगे बढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेम। लेट्स टाइप योर फुल नेम हियर एंड फैमिली नेम। अगेन यू कैन टाइप योर फैमिली नेम। बेसिकली मेरा फैमिली नेम और कॉमन नेम सेम ही है। लोकल गिवन नेम भी आप टाइप कर सकते हैं, बट local family name. Now address, so 18 you have to write your complete address here. Address line 2, you can write about your nearby location, और यहाँ पे आप आपके nearby area को define कर सकते हैं। Now city, postal code, and select one of the states. So I am from मेरा मध्य प्रदेश। Let's type your email address here. So basically मैं आपको एक पूरा फॉर्म फिल करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाकी के फॉर्म्स में आपको डिटेल फिल करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा, बट उसके बाद भी आपको फिल करके रिज्यूमे अपलोड करने के बाद इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, जैसे जैसे कंपनी की डिमांड होती है। कई कंपनीज़ ऑनलाइन इंटरव्यू स्काइप वगैरह पे ले लेती है, कई कंपनी स्काइप पे अलाउ नहीं करके एग्जैक्टली जो उनकी लोकेशन है वहाँ आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। सपोज़ अगर कोई कंपनी बैंगलोर या हैदराबाद में है तो वहाँ पे आपको मूव ऑन करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि उन कंपनीज की डिमांड है। वो आपसे पूछेंगे फॉर्म फिलमेंट में भी कि आप अलाउ करते हैं या फिर आप एलिजिबल हैं कि नहीं इंटरव्यू देने के लिए।
Suppose if you are going to Bangalore for giving an internship, so or grabbing an internship, so you have to give an interview there. So the company will ask about that thing. Now let's come to the next point, mobile phone. Here basically India is also select, यहाँ पे आप country code select करके मोबाइल फ़ोन नंबर डाल सकते हैं. फ़ोन एक्सटेंशन में आप एक्स्ट्रा नंबर डाल के नेक्स्ट कर दीजिए. Now work experience. So work experience, I have work experience. So अगर आपको जितना है work experience according to that आप डाल सकते हैं. अगर आप फ्रेशर्स हैं तो वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं है, यू आर फ्रेशर्स कम्प्लीटली. नाउ एजुकेशन डिटेल्स में आप आपके कॉलेज के नाम डाल सकते हैं. सो लेट्स सेलेक्ट एंड डिग्री. तो आपकी डिग्री यहाँ पे मास्टर्स है कि बैचलर है, तो आई एम परस्यूइंग बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी. इफ़ यू आर डूइंग मास्टर्स सो यू कैन सेलेक्ट मास्टर्स. नाउ फील्ड ऑफ स्टडी. सो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन देख सकते हैं फील्ड ऑफ स्टडी में. बट ये जो साइट है कुछ अमेरिकन बेसिस पे सिलेक्ट करी गई है, तो उस हिसाब से आपको टेलीकम्युनिकेशन अगर नहीं मिलता तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे सिलेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली इफ़ यू आर सी एस सी इंटर के, so you can select computer science from here. But if you are from other branch, that means electronics and something that, so you can also select here. तो यहाँ से आप आपका ब्रांच सिलेक्ट कर लीजिए. फील्ड ऑफ स्टडी. तो यहाँ से फील्ड ऑफ स्टडी में आप डाल सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा. एनिमेशन एंथुसियाज्म, अमेरिकन हेल्थ, अमेरिकन एनालिटिकल फाइनेंस. अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस एनालिटिकल फाइनेंस इसलिए चूज़ करा है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आप अगर कोई ऑप्शंस मिल जाए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. बट यहाँ मुझे कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है. सो बेसिकली जितनी भी कंपनीज होती है बैंगलोर में, अगर आप गोल्डमैन सैक्स की बात करें या फिर दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, तो दे आर almost investment banking companies. So here the field of study will be analytical finance. If you are, but I am from the basic electronics and telecommunication background, so you can select according to your branch and according to your field of study which you are pursuing from your college. Now overall CGPA 8.25. Year of graduation, so यहाँ से graduation year डाल सकते हैं 2020. Now 2024 एक्चुअल एक्सपीरियंस. नाउ स्किल्स की बात करें तो यहाँ पर अपनी स्किल्स ऐड कर लीजिए. तो स्किल्स में तो कोई बेसिकली मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है. CPP DSA, CPP DSA. ओके. नाउ अपलोड योर रिज्यूमे. यहाँ से अपलोड करते हैं हम अपना रिज्यूमे, माय फोल्डर, एंड सो यहाँ पे आपको
PDF वर्जन की फ़ाइल ढूंढनी पड़ेगी, तो डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं। और PDF नहीं है तो भी आप डॉट फाइल बना के रख सकते हैं ब्लॉग में। सो यहाँ पे माय रिज्यूमे बिल्डर, आई थिंक विल बी ओके फॉर दैट थिंग। नाउ सोशल नेटवर्क URLs, सो यहाँ पे आप आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल डाल सकते हैं। मैं भी अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल डाल के दिखाता हूँ। सो बेसिकली एक फॉर्म फिल करने में जनरली 10 से 15 मिनट लगते हैं, बट यहाँ पे मैं एक फॉर्म कम्प्लीटली आपको फिल करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रैंडमली जो भी एरर्स आते हैं या फिर जो भी मिसकंसेप्शंस होते हैं वो क्लैरिफाई हो जाए इस वीडियो के थ्रू। बेसिकली ये मोटिव है मेरा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप की कंपनीज की डिटेल्स प्रोवाइड करना एंड हाउ टू अप्लाई फॉर दैट थिंग इज माई बेसिकली माई मोटिव। So will you be enrolled as a student during the internship or assignment? Yes, I am a student. That's why I'm applying for the internship. What is your earliest possible start date? तो आपकी क्या start date होगी? So my earliest possible start date will be from 2023, and it will be from May. You can select your date according to your college basis. कई college allow करते हैं 2 महीने internship करना और कई college allow करते हैं 6 month की internship। तो अगर आपका कॉलेज 6 मंथ की इंटर्नशिप्स अलाउ कर रहा है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। एंड इफ़ योर कॉलेज इज़ नॉट विलिंग, जैसे मेरा कॉलेज अलाउ नहीं करता है मोर देन 2 मंथ्स इंटर्नशिप, सो आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो 2023 में अगर मैं मई के मंथ में जा रहा हूँ तो मई जून जुलाई, तो जुलाई में मुझे वापस आना होगा एंड 1 जुलाई। Now, what language do you speak as on a business level? English, definitely English, and there is no other language that like हिंदी वगैरह के लिए कोई वैल्यू नहीं है, बट ठीक है। ये वीडियो मैं कई बार मैं हिंदी में बनाना इसलिए शूट करता हूँ और मैं DAC प्लेलिस्ट में मैं हिंदी में बनाना इसलिए शूट करता हूँ ताकि मोर देन 1000 and more than 10,000 people, they want to understand the language of and the power of language, they know the power of language। हिंदी में समझाई हुई चीज़ अलग ही समझ में आती है और इंग्लिश में बोली हुई चीज़ में भी थोड़ा वजन होता है, बट ठीक है। हाउ मेनी आवर्स पर वीक वुड यू बी अवेलेबल? सो आई विल बी अवेलेबल फॉर 8 आवर्स। कोई भी कंपनी आपको 8 से 9 आवर्स अवेलेबिलिटी मांगती है अगर आप फुल टाइम इंटर्न के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आर यू करेंटली लीगल ऑथोराइज्ड टू वर्क इन इंडिया? यस, डेफिनेटली। नाउ नेक्स्ट स्टेप, so do you agree with Philips contacting you for the future positions? Yes, definitely. Terms and conditions, so आप terms and conditions पढ़ के यहाँ पे yes I have read consent to terms and conditions। तो यहाँ पे मेरी पूरी डिटेल आ चुकी है वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ जो मैंने फिल करी है, एंड नाउ सबमिट इट। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू फिलिप्स। यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह पूछ रहा है ताकि आप लॉगिन कर सकें फिर से क्रिएट अकाउंट करके। सो यहाँ पे मेरा फिलिप्स का फॉर्म तो कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी की जो कंपनीज है मैं उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी कंपनीज है, कहाँ कहाँ लोकेशन होगी उसकी और कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इंजीनियर इंटर्न बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन एरिया कर्नाटक में है। अब यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब कैटेगरी जनरल इंजीनियरिंग है। पोस्टिंग डेट भी आपको दे के रखिए कि नेक्स्ट ईयर आपको 9 तारीख को लेके जाएगी या 9वें महीने में लेके जाएगी, 23 तारीख 9वां महीना नेक्स्ट ईयर आई। और इस साल भी आप एलिजिबल हैं 2020-22 में 23 से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब आइडेंटिफिकेशन पार्ट टाइम है ऑब्वियसली बैंगलोर में कर्नाटक में, और एंड ये कंपनी है रेसिड्यूस करके है। यहाँ बेसिकली 2 कंपनी है, दोनों की पोस्टिंग डेट अलग अलग है। एक यूनाइटेड स्टेट्स की है गोल्डन वैली में, तो अगर आपके पास वीज़ा वगैरह है अवेलेबिलिटी है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। एंड इट्स R&D इंजीनियरिंग एंड R&D फील्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड। एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर SA टीम एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपर्ट। सो आप
in my opinion, you can definitely apply for Bangalore metropolitan area, Karnataka, because this will definitely a best place if you are willing to do an intern for your career and for your resume, and if you are basically studying in second and third year of your college. Now let's come to the next company. तो CSC इंटर्न फिलिप्स की तो हम अप्लाई कर चुके हैं. अगली कंपनी की तरफ का चलते हैं, तो वो है विंसॉल स्टेडियम. यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं. ये न्यू दिल्ली है, दिल्ली लोकेटेड कंपनी है, फुल टाइम पार्शियली रिमोट है. नाउ अप्लाई विथ इंडीड. सो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते, इंडिविजुअल अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अप्लाई मैनुअली करके उसकी बेसिकली आप एक बार कैंडिडेट्स शुड हैव, मतलब कैंडिडेट को कौन सी जिम्मेदारी है और स्किल्स आनी चाहिए वो सबसे पहले आप रीड कर लें. तो स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए, एक्सीलेंट प्रोग्रामिंग सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज द बेसिकली मस्ट फॉर grabbing an intern or grabbing an high salary package job. So basically यहाँ पे benefits, perks, rewards आप पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली. Now moving to the next company, Vensol, I think best company अगर वो दिल्ली located है. Now moving to the next company, iCare, EY Care internship opportunity 2023, 7.5 LPA any bachelor's degree. जो JSSC की ये intern है. अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख सकते हैं कि कंपनी EY रोल एनालिस्ट इंटर्न, सैलरी दे रहे हैं 7.5 LPA, लोकेशन है बैंगलोर, बैच है 2023, 2022 एंड 2021. मतलब आप अगर अभी थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप फोर्थ ईयर में हैं तो ये कंपनी आपके लिए, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों के लिए नहीं है. क्यों? क्योंकि 2023 में जो पास आउट होंगे, आई थिंक वो डेफिनेटली इस साल फोर्थ ईयर में होंगे, तो नेक्स्ट ईयर वो पास आउट हो जाएंगे. 2022 में जो इस साल फोर्थ ईयर में होंगे. क्वालिफिकेशन है BE BTech फुल टाइम जॉब के लिए है ये कंपनी. EY कैरियर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, बैंगलोर में इसका लोकेशन है एंड डेफिनेटली ये अच्छा एक पैकेज प्रोवाइड कर रही है अगर आप ऑफ कैंपस के नज़रिए से देखते हैं. हाँ, अगर आप you are willing to grab an high salary package like Amazon and Google, so you can definitely also go for that. And many hackathons and many codeathon are also going on Hacker Earth and HackerRank, so you can apply for that. Or Geeks for Geek jobathon is also for getting a job for that. Now skills required, so bachelor's degree in computers engineering and information technology, basic programming languages, good analytical skills and high level of motivation, strong work ethic and excellent business communication skills. Communication skills is definitely must, and now and also in IT field. Now let's coming to the next point, software engineer intern new grade Sienna. So ये कहाँ पे दे रही है इंटर्नशिप? बेसिकली ये इंटर्नशिप दे रही है, लोकेशन कहाँ है, एक्सप्लोर लोकेशन. सो गुड़गांव हरियाणा में इसकी लोकेशन है. तो गुड़गांव हरियाणा में जो जा सकता है, ऑब्वियसली अगर जॉब मिल गई तो सभी जा सकते हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा. ये है मतलब काफ़ी बढ़िया कंपनी है मेरे हिसाब से. लॉग करके तो यहाँ से आप आपका ईमेल रजिस्टर कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू रजिस्टर करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा. एट Sienna वी आर कमिटेड टू बिल्डिंग एंड फोर्सिंग एन एनवायरनमेंट इन विच आवर एम्प्लॉयज़ फील रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड एंड हियर्ड. मतलब काफ़ी बेसिकली रेप्यूटेड कंपनी है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये गुड़गांव हरियाणा में है इसकी लोकेशन. एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मांग रही है ये. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंपनी, सॉफ्टवेयर AMD कैरियर्स. सो यहाँ पे इसकी लोकेशन है बैंगलोर कर्नाटक. बेसिकली पूरा IT का हब ही है बैंगलोर. सो जितनी कंपनीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ की लोकेशन बैंगलोर है. अगर आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के कॉलेज के ईयर में हैं या फिर आप ड्रॉप आउट हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप पास आउट हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये बेसिकली इंटर्न के साथ साथ जॉब एप्लीकेशन में भी एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि ये मोर देन 7 LPA पर मंथ, मतलब मोर देन 80,000 और 70,000 पर मंथ आपको प्रोवाइड करेगी ये कंपनीज, इफ़ यू हैव दैट क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दैट कंपनी. सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की बात करें तो AMD आपको अलग अलग स्किल्स नहीं मांग रही, सेम स्किल्स मांग रही, BE BTech MTech एंड C++ Go और Python. बेसिकली ये लैंग्वेजेस सभी मांगते हैं. DSA में हाईएस्ट कमांड होना चाहिए. नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट कंपनी, समर इंटर्न 2023 टेक्नोलॉजी इंटर्न्स बैंगलोर कैरियर्स एट NASDAQ NASDAQ
इसकी लोकेशन भी है बेंगलोर कर्नाटक में, फुल टाइम इंटर्नशिप है ये। तो यहाँ पे भी आप इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं सब कुछ, और फिर इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी 2 से 3 ऑनलाइन असेसमेंट दिए हैं, क्वेश्चन टेस्ट स्पेशलिस्ट, क्वेश्चन टेस्ट, क्वेश्चन आंसर्स टेस्ट, परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल एनालिस्ट, स्पेशलिस्ट क्लाउड परफॉर्म प्लेटफॉर्म इंजीनियर। ये बेसिकली बहुत बेस्ट वीडियो होगा उन लोगों के लिए जो एक इंटर्नशिप सर्चिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से इंटर्नशिप करे, कहाँ से करे। तो ये वाकई उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, एंड मतलब बहुत ही बेस्ट वीडियो होगा उन लोगों के लिए जो कि एक इंटर्नशिप सर्च कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स काफ़ी विलिंग होते हैं एक इंटर्नशिप ग्रैब करने के लिए, सो दैट दे कैन अपलोड दैट थिंग टू देयर रिज्यूमे फॉर गेटिंग अ बेटर जॉब। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क एनालिस्ट इंटर्न इंडिया UHR। सो ये यहाँ पे भी है बैंगलोर इंडिया। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो मैं आपको शो कर रहा हूँ सब बैंगलोर की है। लेट्स बैक टू द एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट नन है, जॉब आईडी, जॉब टाइप इंटर्न। ये भी इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है आपको। CGPA 8 होना चाहिए आउट ऑफ 10 एंड अबाउ। तो क्राइटेरिया देख लीजिएगा कंपनी में अप्लाई करने के पहले, बिकॉज कई कंपनीज 8 CGPA मांगती है और मोर देन 7.5 CGPA मांगती है अच्छी जॉब ग्रैब करने के लिए। तो बेसिकली ये चीज़ बहुत मस्ट है। Now let's move on to the next point, data engineer, senior business analyst and senior business analyst, senior data analyst. So ये है वेबसाइट ऑफ आई थिंक MI की एक वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप डाटा इंजीनियर, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट ये सारी बैंगलोर की कंपनीज है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एनालिस्ट, समर एनालिस्ट एंड फॉर न्यू एनालिस्ट जॉब, मैनेजर जनरल, डायरेक्टर, लीडर and ledger, business analyst, data engineer, senior business analyst, test engineer, category manager. Now move to the next point, next company Infosys. So Infosys का फॉर्म ऑलरेडी मैंने 2 से 3 बार भर चुका हूँ, आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे आप आपके रिज्यूमे अपलोड करके आगे बढ़ सकते हैं। सो प्राइवेसी कंटेंट ज़रूर पढ़िएगा, ये इन्फोसिस का प्राइवेसी कंटेंट है, इसको एक्सेप्ट करके देन मूव टू द नेक्स्ट कंपनी। तो यहाँ है रेड हैट जॉब्स। रेड हैट जॉब एक एप्लीकेशन है, मतलब एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉमर्शियल अकाउंट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है और देन सीनियर क्लाउड सर्विसेज इंजीनियर। सो आप अगर आप प्रोग्रामर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड में जा सकते हैं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एक ऑप्शन है। जॉब आईडी, वर्क आईडी, कैटेगरी दे के रखी है। यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट कंपनी, दैट इज आवर ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2020-23 एनालिस्ट लंदन। सो ये कंपनी बेसिकली अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं इंडिया से आउटसाइड ऑफ इंडिया, सो आउटसाइड द कंट्री यू कैन मूव ऑन, एंड आप आउटसाइड कंट्री मूव करके लोकेशन है यहाँ पे लंदन। एक्सपायरेशन डेट है 30 नवंबर, तो 30 नवंबर के पहले पहले अप्लाई कर दीजिए जिनको भी लंदन जाने की इच्छा है। तो लंदन जाके आप ये जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। और सितंबर 14 को ये इसका रिलीज डेट हुआ था। इसके क्राइटेरिया आपको देख लेते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अ रीसेंट ग्रेजुएट और इन द फाइनल ईयर ऑफ स्टडी एट एन एक्रीडेटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो आपके फाइनल ईयर की स्टडी में है, अगर आप इस साल ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो ये कंपनी आप ही के लिए है। बट यू हैव टू फर्स्ट फॉलो द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। आप में वो स्किल्स, वो खूबी, वो क्वालिटी होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री, करियर लेवल स्टूडेंट, फ्रेशर से तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस लेवल फ्रेश में भी, जेंडर बोथ एंड एक्सपीरियंस। नाउ प्रोग्राम ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं प्रोग्राम में ओवरव्यू। ग्रेजुएट स्टार्ट द प्रोग्राम विद कम्प्रहेंसिव इंडक्शन। सो ये थी हमारी लास्ट कंपनी। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर बात कर लें इसमें, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एनालिस्ट इंटर्नशिप एंड फुल टाइम रिक्रूटिंग टेक्स प्लेस ऑन अ रोलिंग बेसिस वंस आवर एप्लीकेशंस आर ओपन। तो ये इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कर रही है और फुल टाइम जॉब्स भी प्रोवाइड कर रही है, और इसकी लोकेशन है यस दैट्स यूनाइटेड किंगडम। सो यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर। अप्लाई करके आप पूरी फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं जाने से पहले, वीडियो एंड करने से पहले 2-3 बातें बताना चाहूँगा कि रिज्यूमे अपलोड करें। रिज्यूमे पे भी मैं एक वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा, और रिज्यूमे हमेशा बेस्ट होना चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ कंपनीज आपसे पूछेगी कि क्या आप रिलोकेट करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, या फिर इंडिया से बाहर जाने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको वीज़ा की नेसेसरी
प्रोविडेशन मतलब आपको वीज़ा की नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, आपको पासपोर्ट वगैरह, तो वो चीज़ आपको कंपनी पूछेगी कि क्या आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है वीज़ा के लिए। तो स्पॉन्सरशिप की अगर आपको ज़रूरत है कंपनी वो भी प्रोवाइड करेगी, अगर आप उस क्राइटेरिया या उनका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल करते हैं तो बेसिकली कंपनी ये सवाल ज़रूर पूछती है कि स्पॉन्सरशिप आपको लगेगी कि नहीं वीज़ा के लिए। तो बेसिकली मैंने कई फॉर्म्स भरे हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। उसके बाद फिर आपका रिज्यूमे बेस्ट होना चाहिए। Now more than that, if you are talking about skills, so you have to maintain your DSA C++. So I am also, मैं मतलब DSA सीरीज लेके आ रहा हूँ, so आप जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and please press the bell icon for getting the notifications of the new videos. Thank you once again.